हमारी जो कथा चल रही है, कृष्ण कथा चल रही है, श्रीमद् भागवतम चल रही है, इसके लिए रामचंद्र जी का जो वर्णन था छोटे में मैंने प्रयास किया। हालांकि अगर उनकी कथा करने जाए तो महीने 2 महीने, साल 2 साल, युग युगांतर तक भगवान रामचंद्र की कथा चलती रहेगी। तो परीक्षित महाराज ने जब भगवान रामचंद्र का वर्णन सुना सूर्यवंश के बारे में, तो उनके मन में बहुत कुतूहल हुआ और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि मेरे जो हितैषी थे, मेरे दादाजी के जो हितैषी थे, परम प्रिय मित्र जो थे भगवान श्री कृष्ण, उनकी भी कथा हमें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा चंद्रवंश में आती है। तो ये जो वंशावली है, कैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से सोमवंश, अत्रि, बुध, नहु, ययाति, यदु, विष्णु, वसुदेव। वसुदेव जी की 2 पत्नियां, 16 या 17 पत्नियां थी। इसमें से मुख्यतः 2 पत्नियों का यहाँ पे वर्णन होगा, देवकी, माता देवकी और रोहिणी। तो माता देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हुए और माता देवकी के गर्भ और रोहिणी के अंततः गर्भ से भगवान बलराम प्रकट हुए। तो आज हम भगवान कृष्ण की लीलाओं में मुख्यतः क्या क्या श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण का अवतरण, देवताओं द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, कंस द्वारा उत्पीड़न, नंद तथा वसुदेव की भेंट, पूतनावत, रावत, उथल बंधन लीला, नल कुंवर, मणिग्रीव का उद्धार, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर का वध, कालिया दमन, लंबासुर, दावानल का पान, और प्रयास करेंगे अंततः गोवर्धन लीला। बाकी के जो कुछ अंश बचेंगे, अंश तो बहुत बचेंगे, हम कल जो है प्रयास करेंगे। तो यहाँ से भगवान कृष्ण और सारे देवता जो है पृथ्वी पे जो नियम है उसके लिए सब बहुत व्याकुल रहते हैं कि हमारे जो नियम, रूल्स, रेगुलेशन अच्छे से चले। तो एक समय की बात है, माता पृथ्वी जो है उनको बहुत कष्ट हो रहा था। कष्ट हो भी क्यों न कि पृथ्वी पे जितने भी राजा थे सब बहुत उत्पीड़न मचा रहे थे, बहुत हाहाकार मचा रहे थे, एक दूसरे को कष्ट दे रहे थे। तो माता पृथ्वी जो है पूरी तरह से व्याकुल होती थी। तो भागवतम में वर्णन आता है, जब माताएं, किसी का विवाह होता है, माताएं जब अपने ससुराल में रहती है, तो ससुराल में जब वहाँ पे उत्पीड़न होता है, कष्ट होता है, तो माताएं कहाँ जाती हैं? मायके जाती हैं। और मायके में किसी से नहीं, अपने पिताजी से जा करके अपने दर्द को वो बांटती हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में कष्ट हो रही है। और ये तब संभव होता है जब एकदम लास्ट में, जब सहन नहीं कर पाती है। तो वैसे ही माता पृथ्वी के जीवन में भी ऐसे कुछ घटना घटी। पृथ्वी पे एक से बढ़ कर के एक असुर जो है अत्याचार मचा रहे थे। साधु संतों, बालकों, स्त्रियां, हर तरफ से जो है अत्याचार हो रहा था। सारे नियम तोड़ दिए जा रहे थे। अपने शक्ति के बल पे जो है लोग सब शास्त्र के विरुद्ध सारे कार्य कर रहे थे। तो माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई, जो उनके पिताजी हैं। साथ में सारे देवता, भगवान शंकर, सारे लोग मिल करके भगवान विष्णु के पास, क्षीर सागर के पास खड़े हुए भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि माता पृथ्वी के जीवन में बहुत संकट है और ये कैसे समाप्त हो सकता है, भगवान आप हमें कुछ उपाय बताइए।
तो बहुत समय प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया क्षीर सागर के तट पर, और ब्रह्मा जी के अंदर ज्ञान प्रकट हुआ, और वही ज्ञान जो है ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया। तो ज्ञान इस तरह से था, आने वाले समय में भगवान कृष्ण आनंद दुंदुभी के घर प्रकट होंगे। आप सारे देवता पत्नी सहित यदुवंश के परिवार में सभी जन्म लीजिए, और भगवान धर्म स्थापना के लिए आ रहे हैं। आप सभी भगवान के कार्य में सहयोग करिए। इस तरह से भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने भी वही ज्ञान जो है देवताओं को दिया। तो ये सांत्वना मिलने के बाद माता पृथ्वी थोड़ी सी शांत हुई, और सारे देवता ब्रह्मा जी सब अपने अपने घर पे चले गए। आगे चल कर के वसुदेव जी का जब जन्म हुआ, तो वसुदेव जी का जन्म हुआ तो पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वसुदेव जी के घर भगवान कृष्ण अवतरित होंगे, और भगवान कृष्ण अंश अवतार में नहीं आएंगे, पूर्ण अवतार में आएंगे। पूर्ण अवतार में अपने सारे लीला सहित जितने भी अवतार है सबको धारण करके। तो वसुदेव जी का जब जन्म हुआ तो सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए, और उस समय उन्होंने पूरे आकाश मार्ग में नगाड़े, ढोल, आनंद नामक कुछ यंत्र था उस समय, ये सब जोर जोर से बजाने शुरू किए। पूरे आकाश में कोलाहल मच गया, सब जगह आनंदमय वातावरण हो गया। देवताओं को जो कष्ट हो रहा था उस कष्ट से अब अंत समय आने वाला था। तो पूरे आकाश में इतना कोलाहल था। तो जब वसुदेव जी का जन्म हुआ, ढोल नगाड़े जोर जोर से बज रहे थे, इसके लिए वसुदेव जी का नाम पड़ गया आनंद दुंदुभी। दुंदुभी यानी जो बजाते हैं ढोल के जैसा एक पात्र है, तो इसीलिए वसुदेव जी का नाम आनंद दुंदुभी पड़ा। तो आगे चल करके वसुदेव जी यदुवंश में इनकी ख्याति ऐसी थी कि अपने वचनबद्ध पे रहते थे, पवित्र थे, और इसीलिए भगवान कृष्ण जो है इनके परिवार में जन्म लेने के लिए आए। तो एक समय की बात थी, कंस और उनकी बहन देवकी का विवाह हो रहा था। आज भी भारत में वो प्रथा है, विवाह के उपरांत जो है भाई अपनी बहन को छोड़ने जाता है, उनके ससुराल तक जाता है, या तो कुछ दूर तक छोड़ करके जाता है। तो देवकी और कंस में बहुत प्रेम था, क्योंकि देवकी जो है राजा देवक की जो पुत्री थी, सबसे छोटी पुत्री थी, और बहुत ही प्रेम कंस से था। तो उस हिसाब से जा रहे थे छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि जब माता देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ तो बड़े धूमधाम के साथ हुआ। धूमधाम से, जैसे राजाओं एक क्षत्रियों का जो विवाह होता है उस तरह से हुआ। तो यहाँ पे वर्णन है 15,000 घोड़े जो है उनको विवाह में मिला, उसके साथ में 18,000 रथ, 400 हाथी और 200 सुंदर स्त्रियां। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था, जब किसी रानी का, राजकुमारी का विवाह होता था तो राजकुमारी के साथ में जितनी भी उनकी सखियां, जो दासियां होती थी, वो सारे के सारे जो है वहां पे उनके घर जाती थी और वहीं पे उनकी सेवा करती थी। तो उस तरह से 200 जो है दासियां वहां पे गई। इसके साथ में
स्वर्ण मुद्राएं, अलंकृत, जो जो उस समय जो चलन था, प्रचलन था, वो सारी चीजें देवक ने अपने पुत्री को दिया। बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से रथ पे बैठ करके कंस अपनी बहन को लेकर के जा रहे थे, और उसी समय देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख कंस, तुम जिस बहन को लेकर के जिस आनंद के साथ में जा रहे हो, इसी का 8वां पुत्र जो है तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब इतना सुनते ही कंस आसुरी स्वभाव का था, और कंस के मित्र भी जो थे, जिनसे कंस ने मित्रता की थी, वो सारे लोग असुर गण थे। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, मित्रासुर, तरह तरह के, पूतना। तो संग का प्रभाव भी पड़ता है। तो कंस ने तुरंत जैसे ही आकाशवाणी सुनी, तुरंत उसने एक क्षण भी नहीं लगाया, माता देवकी के केस पकड़ लिए उसने, और केस पकड़ के तुरंत तलवार निकाला मारने के लिए। तो माता देवकी असहाय हो गई, और साथ में उनके पति जो है वो भी बैठे। तो उस समय उन्होंने सोचा कि मेरा जो सबसे पहला कर्तव्य है, मेरी जो नवविवाहित पत्नी है उसके प्राणों की रक्षा करना। कंस जो है उसकी मन में तरह तरह की बातें चली, तो पूरी तरह से भयभीत हो गया था, मृत्यु से डरने लगा था उसी समय। और उसने डिसाइड किया कि अभी जो है इसका जो 8वां पुत्र होगा वो तो बाद में होगा, अभी हम इसकी हत्या कर देंगे। कुछ क्षण पहले कितना प्रेम था, वो सारा का सारा प्रेम तुरंत खत्म हो गया। वसुदेव जी ने प्रार्थना किया कंस से, हे प्रिय कंस, इस तरह से उन्होंने संबोधित किया। अंदर बहुत क्रोधित थे, लेकिन फिर भी कंस को समझाने के लिए प्रेम से बोल रहे हैं। तो कभी कभी समाज में भी ऐसा देखा जाता है, किसी मूर्ख को समझाने के लिए बहुत अच्छे से बात करनी पड़ती है। तो बहुत सारे तर्क वितर्क जो है वसुदेव जी ने कंस को दिए। कंस मानने को तैयार नहीं। अंततः वसुदेव जी ने कंस के सामने प्रस्ताव रखे, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारा ख्याति है, तुम्हारा पूरे संसार में नाम है, तुम शूरवीर हो। अगर तुम अपनी बहन की हत्या करोगे तो तुम्हारा अपयश होगा, लोग तुम्हारे नाम का जो गुणगान करते हैं वो सब बंद हो जाएगा। इस पे भी कंस जो है माना नहीं। फिर आगे वसुदेव जी ने कहा, तुमको जो डर है देवकी का 8वां पुत्र ना, तो मैं जो है प्रतिज्ञा लेता हूं, जितना भी पुत्र जन्म लेगा मैं आ करके तुमको हैंड ओवर कर दूंगा, दे दूंगा। तो वसुदेव उस जमाने में पवित्र आत्मा थे, और ऐसी जो है पूरे संसार में ऐसी ख्याति उनकी थी कि वसुदेव जी जो बोलते थे उनकी बात सत्य होती थी। वो अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटते थे। जैसे आज के समय में देखे तो कुछ लोग हैं, बात बोल दिया तुरंत पलट जाते हैं, जहां पे उनको फायदा दिखा अपने फायदे में। तो उस समय इसीलिए यदुवंश का नाम इतना पवित्र था। ऐसे ऐसे आत्माएं वहां पे उस वंश में प्रकट हुई थी। पूरी तरह से कंस आश्वस्त हो गया कि नहीं ठीक है, वसुदेव जो मेरे मित्र हैं सही कह रहे हैं। समय बीतता गया, वसुदेव और देवकी अपने घर गए। कुछ समय के उपरांत उनको पुत्र जन्म लिया, और वसुदेव जी जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, उन्होंने तुरंत जो है अपने प्रथम पुत्र को ले जाकर के कंस को हैंड ओवर कर दिया। कंस बहुत प्रसन्न हुआ वसुदेव जी के इस कार्य से। माता देवकी बहुत दर्द में थी, बहुत पीड़ा में थी, लेकिन ऐसी अवस्था थी कि कुछ कर नहीं पा रही। तो उन्होंने जब प्रथम पुत्र को ला करके दिया तो कंस प्रसन्न हुआ,
और वसुदेव जी को बोला कि मेरे मित्र वसुदेव, मुझे डर इस बात का है कि देवकी का 8वां पुत्र जो है मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो पहला पुत्र है, तो कोई बात नहीं, आप लेके जाओ। तो वसुदेव भी बहुत प्रसन्न हो गए कंस के इस कार्य से कि कंस थोड़ा बदल गया है। और अब वसुदेव जी अपने घर आए, माता देवकी वगैरह सब प्रसन्न हुए। लेकिन जैसे ही कंस अपने घर गया राजमहल में, नारद जी वहां पे प्रकट हो गए। तो नारद जी ने कंस को समझा, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं जितने भी देवता है ना, सारे देवता जो है वसुदेव और इनके सारे संबंधी और देवताओं की पत्नियां सब प्रकट हुई हैं विष्णु जी के आदेश पे, सब उनकी रक्षा कर रहे हैं। और तुम्हें पता नहीं है विष्णु कौन है? जब तुम्हारा पिछला जन्म हुआ था, जब तुम काल नेमी थे, उन्हीं विष्णु ने तुम्हारी हत्या की थी। तो तुमको पता नहीं 8वां पुत्र कौन होगा, पहला कौन होगा, और आपको पता है विष्णु कुछ भी कर सकते हैं। तो इस भय के कारण जो है कंस तुरंत नंद, वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया। हालांकि वसुदेव जी के मन में ये चिंता थी कि ये जो है नास्तिक है, इसके जो संबंध है असुरों से हैं, ये कभी भी जो है बदल सकता है, कभी भी पलटी मार सकता है, इसकी बात का कुछ भरोसा नहीं है। और वैसे ही हुआ, तुरंत जो है एक बात नहीं सुना कंस ने और दोनों को बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, अब कंस पूरी तरह से क्रूर हो गया था। उसने उग्रसेन और जितने भी यदुवंश के, विष्णु वंश के जितने भी लोग थे, सबको कैदी कर लिया, बंदी बना दिया, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो डर के मारे यदुवंश में जितने भी लोग थे, यहाँ वहां जहां जहां उनको जगह मिला आश्रय उन्होंने लिया। पूरी तरह से कंस जो है अपने परिवार को जेल में डाल करके राजा बना। साथ में ही जितने भी साधु संत महात्मा थे जो अच्छे कार्य करते थे, उनके विरोध में वो सारा कार्य करने लगा। क्योंकि उनके जो मित्र थे, जो सहयोगी थे, वो सारे असुर थे। और उन्होंने कंस के मन में एक बात डाल दी थी कि विष्णु जो है गायों की रक्षा करता है, ब्राह्मणों की रक्षा करता है, साधु संतों की रक्षा करता है। तो उस विरोध में प्रतिशोध लेने के लिए कंस ये सारा कार्य कर रहा था। तो एक एक करके दिन बीतता गया। अब 6 पुत्रों को कंस ने समाप्त कर दिया है। 7वां जो पुत्र है भगवान कृष्ण अब जो है अपने पूर्ण अंश के साथ अवतरित हो रहे हैं। और माया देवी को, महामाया जो है, भगवान कृष्ण ने महामाया को आदेश दिया, आप नंद बाबा के यहाँ जाइए। माता रोहिणी है वहाँ पे, नंद बाबा के घर पे, उनके और जो यशोदा जी के गर्भ में जो मेरा जो पूर्ण अंश है प्रकट होने वाला है, उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आप ट्रांसफर कर दीजिए। और आप वहां पर यशोदा के गर्भ से प्रकट होइए। इस तरह से भगवान कृष्ण ने महामाया को आदेश दिया। महामाया जो है उन्होंने वैसे ही किया। तो अब यहाँ पे माता देवकी के गर्भ में जब 7वें पुत्र ने गर्भ धारण किया, माता देवकी ने, कुछ समय के उपरांत जो है महामाया ने उस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित महामाया ने कर दिया। अब जो है पूरे मथुरा में एक बात फैल गई कि कंस बहुत क्रूर है। उसने जादू टोना कुछ न कुछ उपाय करके देवकी के गर्भ को समाप्त कर दिया। तरह तरह की बातें फैल रही थी। और यहाँ पे माता देवकी भी बहुत
चिंतित थी। बीच में माता देवकी और वसुदेव से देवतागण मिलते थे छुप छुप करके और माता देवकी को सांत्वना देते थे, चिंता मत करिए, भगवान कृष्ण जल्द ही प्रकट होने वाले हैं आपके घर में। तो इस तरह से माता देवकी को सांत्वना मिलता था, वसुदेव जी को सांत्वना मिलता था। दिन बीतता गया। अब भगवान कृष्ण जो है, समय आया तो भगवान कृष्ण सर्वप्रथम वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, उनके मन में प्रकट हुए, मन में से हृदय में प्रकट हुए। तो जब वसुदेव जी के हृदय में भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वसुदेव जी सूर्य जैसे चमकने लगे। जो पहले पूरी तरह से उनकी अवस्था एकदम अलग थी, चिंतित थे, 6 पुत्रों की हत्या हो चुकी थी, बहुत परेशान थे, निराश में रहते थे। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हुए पूरी तरह से आनंदित हो गए। तो यहाँ पे भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान कृष्ण जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः। भगवान कृष्ण के जन्म को और कर्म को कोई जानता नहीं। जो कोई उनके जन्म और कर्म को जान जाता है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण जो है वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को अपने हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित किया। तो संसार में जो देखा जाता है कि धातु से बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ पे भगवान के बारे में एकदम अलग चल रहा है कि भगवान जो है जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी कोई भी कार्य जो है साधारण है, असाधारण कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही वसुदेव सूर्य के जैसे चमक रहे थे, जब स्थानांतरित हुए तो उस समय जो है माता देवकी वो चंद्र के जैसे चमकने लगी। पूरी तरह से जो है वहां का जो वातावरण है एकदम बहुत अच्छा हुआ। जो माता देवकी पहले परेशान थी, अब उनको आनंद आ रहा है, आनंद घन, क्योंकि आनंद घन उनके यहाँ जन्म लेने वाले हैं। तो कैसी विकट लीला है, देखिए पूरा संसार जो है कृष्ण में समाया हुआ है, पूरा संसार कृष्ण में समाया हुआ है। और वही कृष्ण जो है माता देवकी के गर्भ में धारण करने जा रहे हैं। तो उस माता को सुखदेव गोस्वामी नमन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दुर्भाग्य बताया गया माता देवकी को। आनंद घन भगवान कृष्ण जो है माता देवकी के गर्भ में है, वो चमक रही, चंद्र के जैसे चमक रही, आनंद आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो चमक जो है, जो भगवान कृष्ण की प्रेरणा है, जो शक्ति है, दूसरे को बता नहीं पा रही है, कि जो काल कोठरी में बंद है। इस तरह से वहां पे आचार्य उनके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर वर्णन आता है कंस का। कंस जो है कभी कभी जेल में जाता था, देखता था वहां का माहौल क्या है क्या नहीं है। तो कंस को आभास हुआ और तुरंत कंस जो है जेल में प्रवेश किया। और कंस ने देखा कि देवकी जो उनकी बहन है पूरी तरह से देदीप्यमान हो रही है, एकदम दिव्य दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है। कंस तुरंत समझ गया कि विष्णु जो है इनके गर्भ में आ चुके हैं। तो भगवान, आप सब जानते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सारा कार्य करने में महारथ है भगवान कृष्ण को। अब भगवान कृष्ण उस कंस के हृदय को परिवर्तन कर दिए। कंस ने जैसे ही माता देवकी को देखा, उसने एक समय सोचा
उसने एक समय सोचा कि तुरंत मार दूं। उसके मन में ऐसा विचार है कि तुरंत इसको मार दूं, जिससे बच्चे की भी हत्या हो जाएगी और देवकी की भी हत्या होगी। लेकिन साक्षात भगवान प्रकट है, तो भगवान किसी के भी हृदय को बदल सकते हैं। यहाँ पे कंस ने बहुत ही बड़ी बात कही है जो सभी के लिए सीखने लायक है। कंस ने सोचा ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध होगा, ये मेरी बहन है, अबला है और गर्भवती है, अगर ऐसे समय में मैं इसकी हत्या करूंगा तो जघन्य अपराध होगा, और इस जघन्य अपराध का जो फल, मेरी जितनी भी शक्ति है, मेरा जितना भी धन है, सब छीण हो जाएगा और तुरंत मृत्यु को प्राप्त करूंगा। इसके साथ ही साथ जो मेरा नाम पूरे संसार में, मेरे यश का नाम फैला हुआ है, वो सारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लोग मेरे नाम की अवहेलना करेंगे। जो लोग मेरी बड़ाई करते हैं वही जो है मुझे तरह तरह की बातें कहेंगे। तो कंस का हृदय यहाँ पे पूरी तरह से बदल गया था। अब वो पूरी तरह से निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब जो है मैं प्रतीक्षा करूंगा। किसकी प्रतीक्षा? विष्णु के जन्म होने की। जब विष्णु का जन्म होगा तब मैं उस बालक की हत्या करूंगा। इस मेरी जो बहन है, इसमें इसका कुछ कसूर नहीं है, इसमें इसका कुछ भी नहीं है। और शास्त्र के आधार पर बताया गया है कि गर्भवती स्त्री की हत्या करना जघन्य अपराध है। तो कंस का प्रेम अपनी बहन के प्रति पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। और अब कंस जो है चले गए। ये घटना के बाद कंस को जैसे ही आभास हुआ कि उनकी बहन देवकी के गर्भ में विष्णु आ गए हैं, उस दिन से कंस ने जो व्रत और जो तपस्या किया है, वो तपस्या कोई भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद उस जेल में देवताओं ने स्तुति की भगवान विष्णु की। पुरुष सूक्त स्तुति के नाम से जो फेमस है, जो देवता हमेशा भगवान कृष्ण के गुणगान में गाया करते हैं, सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण का स्तुति की। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, नारद जी, 4 कुमार और जितने भी ऋषिगण थे, सारे के सारे लोग जो है अदृश्य रूप में जेल में प्रकट हुए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो सबने प्रार्थना की। उस प्रार्थनाओं में कुछ इंपॉर्टेंट प्रार्थनाएं हैं, जिसमें सारे देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर कह रहे हैं सत्यम कुहकम परम धीमहि। भगवान आप अपने वचन को पूर्ण करते हो। जिस समय का इंतजार बहुत सालों से हो रहा था, कई युगों से हो रहा था, वो समय आ गया है। आप इसके साथ में देवताओं ने 10 से 12 स्तुतियां की है। कुछ स्तुति मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। श्री भगवान अपने प्रण के सच्चे हैं, यानी एक बार कृष्ण ने जो प्रण ले लिया, किसी भी कंडीशन में वो करेंगे। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। उनके लिए कोई भी नियम लागू नहीं होता है। देवता उन्हें सत्यम कह करके संबोधित कर रहे हैं। भौतिक प्रकृति के विश्लेषण द्वारा परम रूप साधक प्रार्थना करते हैं। तो भौतिक जो तत्व है उसके बारे में भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपने जो सृष्टि बनाई है, विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदशाई विष्णु, आपकी लीला अपरंपार है। लोग किसी भी तरह आपके समस्त अवतारों को तो समझ सकते हैं कोई उपाय करके। जैसे आपके अनंत अवतार हैं, नरसिंह जी हैं, राम जी हैं, मत्स्य अवतार है, मोहिनी अवतार है, कपिल देव हैं, कपिल मुनि
इस तरह से कई सारे आपके अवतार हैं। लोग प्रयास करके किसी के आश्रय ग्रहण करके समझ सकते हैं, लेकिन आपको, आप जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आपको नहीं समझ सकते किसी भी विधि के द्वारा, किसी भी नियम के द्वारा। आप ये जो रूप लेकर के प्रकट हुए हैं, अपने भक्तों के लिए आए हैं, मात्र अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आए हैं, घनानंद। आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। शुद्ध सत्व यानी कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इसके ऊपर जब हम स्थित होते हैं, वैष्णव गुण को शुद्ध सत्व कहते हैं, तो आप वहां से सारी चीजें निकलती हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करके बड़े बड़े ऋषि मुनि इस भव सागर से पार हो गए हैं। तो जो भी आपके चरणों का ध्यान करता है, उनको आपकी भक्ति प्राप्त होती है और इस भव सागर से, इस संसार से, जन्म मृत्यु मरण के चक्कर से बाहर निकल आता है। हे प्रिय भगवान, आपकी प्रकृति रूपी कार्यकलाप अटलबाजी से, यानी किसी भी तरह से आपकी प्रकृति को कोई भी समझ नहीं सकता। आप भक्तों और अभक्तों को समान अवसर प्रदान करते हैं, जिससे इस भव सागर से पार हो सके। तो यहाँ पे सारे देवता, ब्रह्मा जी सब कह रहे हैं कि भगवान, दोनों को आप जो है बराबर समय देते हो। कोई भक्त है तो भी और कोई अभक्त है तो भी, जिससे उनका उद्धार हो सके। आप अजन्मा हैं, आपके प्रकट होने का कोई कारण हो नहीं सकता। कृष्ण जो है अजन्म है, लेकिन फिर भी आप जन्म लेते हैं। भगवान अजन्मा है, उनका कोई अंत नहीं है, मध्य नहीं है और शुरुआत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ऐसी लीला प्रकट करते हैं जिसको लगता है कि ये जन्म लिए हुए हैं। इस तरह से सारे देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेकर के सारे के सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कंस जो है पूरी तरह से परेशान है। दिन रात 24 घंटे कृष्ण के नाम का स्मरण कर रहा है। 24 घंटे हर समय कृष्ण के बारे में विष्णु 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 विष्णु। जब तक विष्णु का जन्म नहीं हुआ तब तक हर एक क्षण इतना बताया गया कि उतना तो भक्त भगवान का ध्यान नहीं करते जितना जो है कंस भगवान का ध्यान करता था। फर्क इतना है कि कंस जो है अलग रूप में भगवान का ध्यान किया। तो अब भगवान जो है माता देवकी के गर्भ में, जैसे माता देवकी ने प्रार्थना किया था भगवान से, भगवान विष्णु प्रकट हुए चतुर्भुज रूप धारण करके। तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए। वसुदेव जी देखते ही समझ गए कोई और नहीं, भगवान विष्णु ही हैं। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। उसके बाद माता देवकी भगवान विष्णु की प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे भगवान, मैंने आपको पुत्र के रूप में मांगा है। तो भगवान ने कहा कि मैं तो अकेला हूं, मेरा कोई दूसरा रूप नहीं है, मैं ऐसे हूं, मेरे पास 4 हाथ है, मैं वही लेके आया हूं। तो माता देवकी के अनुरोध पर भगवान कृष्ण जो है प्रकट होते हैं सुंदर बालक के रूप में, एकदम शांत हो गए अभी। तो जब भगवान प्रकट हो रहे थे, नक्षत्रों की गणना देखे, रोहिणी नक्षत्र था। तो रोहिणी नक्षत्र जो है शुभ संकेत का लक्षण है। और दिन था अष्टमी। आप आकाश में देखेंगे अष्टमी के दिन जो है चंद्रमा जो है आधे निकलते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण चंद्रवंश में थे, चंद्रमा के वंशज में थे। तो चंद्रमा को बहुत आनंद आया कि भगवान कृष्ण मेरे परंपरा में, मेरे वंश में प्रकट हो रहे हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण चंद्र उदय हुआ उस समय।
फिर सारी दिशाएं, बादल, मेघ, सब ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेघ, बादल सब गड़गड़ाने लगे। और अब जो है भगवान जैसे ही 12 बजता है भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान प्रकट होते हैं तो हम सब भगवान के लिए जो कुछ यहाँ पे किए हैं, कुछ आयोजन किए हैं, उसके बाद आगे कथा हम लोग आगे करेंगे। नंद के घर आनंद भयो, ये हम गाएंगे, सभी को नृत्य करना है। हे आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान के जन्म में सभी को प्रसन्न होना है। आनंद घन आ गए हैं, सभी डांस करिए, नाचिए, गाइए। ये आनंद सबके घर प्रकट होगा। जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आन की पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया 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 लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल 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 की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। घोड़ा
की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। मान कृष्ण के रूप में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जी साक्षात प्रकट हुए, दो हाथ लेकर के छोटे से बालक के रूप में क्रंदन करने लगे, रोने लगे। और भगवान विष्णु ने पहले ही आदेश दे दिया था वसुदेव जी और देवकी को, आप जो है मुझे नंद और यशोदा के घर लेके जाना
और वहां पर उनकी पुत्री है जो आज ही जन्म लेगी या ले ली है, उसको आप यहाँ पे लेके आना। तो आप समझिए चंद्रमा जो है वसुदेव जी का प्रकरण आएगा। वसुदेव जी जो है भगवान कृष्ण को लेकर के आएंगे। तो भगवान कृष्ण की शक्ति से जेल के सारे जो ताले थे सब टूट गए, सारे जो उनके पहरेदार थे सब निद्रा में आ गए, सब सो गए। ऐसे लगा जैसे मानो सदियों से वो सारे सोए नहीं हैं। और भगवान कृष्ण को वसुदेव जी भगवान ने जैसे आदेश दिया था, नदी पार करके अब नंद बाबा के घर जाना है। अंधेरी रात है, पूरी तरह से बादल घनघोर वर्षा कर रहे हैं, बादल गड़गड़ा रहे हैं, मेघों की गर्जना हो रही है। और इस घोर घनघोर गर्जना में वसुदेव जी लेके जा रहे हैं। बाहर निकले, गेट से बाहर निकले और जोर से गड़गड़ाहट शुरू हुई। सारे मेघ सारे बादल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के जोर से गर्जना कर रहे हैं। पूरी दिशा, चंद्रमा, आकाश, सारे देवता सब प्रसन्न होकर के भगवान की प्रस्तुति कर रहे हैं। भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए सब आतुर हो रहे हैं। गड़गड़ 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 आसमान से आवाज आ रही है। वसुदेव जी जैसे ही आगे बढ़े, घनघोर वर्षा हो रही है। और चंद्रमा जो है, पूर्ण चंद्र प्रकट हुए हैं, वसुदेव जी को रास्ता दिखा रहे। वसुदेव जी जा रहे हैं। तो वसुदेव जी जैसे ही जमुना जी के पास गए, जमुना में उफान, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए जमुना अपने उफान पे, अपने तूफान में, अपनी मस्ती में आ गई भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श करने के लिए। वसुदेव जी जमुना जी में प्रवेश किए। एक पैर जमुना जी में रखे, 2 पैर रखे, 3 पैर रखे। जमुना जी बढ़ती चली आ रही है। घनघोर बारिश, इस बरसात में शेषनाग भगवान जो है बारिश से, बरसात से रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए, छतरी बन करके। आगे जमुना जी जैसे ही भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श की और वसुदेव जी को रास्ता दे दी। वसुदेव जी सीधा नंद बाबा के यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी नंद बाबा के यहाँ सब सो रहे हैं। माता यशोदा अभी जस्ट एक बच्ची को उन्होंने जन्म दिया है और प्रसव पीड़ा के कारण बहुत दर्द में सो रही हैं, अचेत अवस्था में है। और वसुदेव जी धीरे से चुपके से गए और यशोदा की जो पुत्री माता दुर्गा थी उनको लेकर के आ गए। सर को झुकाओ वसुदेव जी। राम बने गंगा व्रत लांघे, मारे फिर
आज यमुना की ये फरियाद है, सर को झुकाओ वसुदेव जी। यमुना की हर्षाई है, चरणों को लगाई नमाज है, प्रभु प्रेम से धरो सिर पे हाथ है, चूम ले दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है, जरा सर को झुकाओ वसुदेव जी, और तेरी काकरी में त्रिलोकीनाथ है, चूम ले दो मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है, जरा सर को झुकाओ वसुदेव जी। चूम लिए प्रभु के चरणों को, मन ही मन में नमन किया, चूम लिए प्रभु के चरणों को, मन ही मन में नमन किया, वासुदेव जी को खुद पहुँचे, खुद ही रास्ता बना दिया, जग में हुई पर भात है, और लखा झरने की ना कोई बात है, चूम ले दो चरण इनके प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है, जरा सर को झुकाओ वसुदेव जी, और तेरी जोगनी में त्रिलोकीनाथ है, चूम ले दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है, आज यमुना की ये फरियाद है, आज यमुना की ये फरियाद है, आज यमुना की ये फरियाद है। सर को झुकाओ वसुदेव जी, तेरी काकरी में त्रिलोकीनाथ है, चूम ले दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है, जरा सर को झुकाओ वसुदेव जी, तेरी काकरी में त्रिलोकीनाथ है, चूम ले दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है, जरा सर को झुकाओ वसुदेव जी। यहाँ पे वर्णन आता है, जब भगवान प्रकट होते हैं तो असुर वैसे ही सो जाते हैं, तो जिनका स्वभाव आसुरी है, भगवान और भगवान भक्तों को कभी समझ ही नहीं सकते, वो हमेशा निद्रा में रहते हैं। तो कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ
तो सारे असुर जितने भी थे पूरी तरह से गहरी निद्रा में, ऐसे लगा कई जन्मों से सोए नहीं है, खराटे मार रहे से। ऐसे ही हमारे समाज में भी देखा जाता है। जब हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं हम सब, भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं, तो उनको लगता है ये हमारे लिए नहीं कर रहे, ये दूसरे के लिए कर रहे। मेरा नंबर अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। मैं तो 64, 65, 70 साल का जब हो जाऊंगा तब मैं भगवान का नाम जप करूंगा। तो इस प्रकार निद्रा में सब सोए रहते हैं। अब जेल में सुखुसाहट होने लगी, थोड़ी सी आवाज आने लगी, बच्चे की आवाज आने लगी। तो उसमें से जो पहरेदार था अपने मालिक को खुश करने के लिए भाग करके कंस के पास गया और सारी सूचना उसने दिया कि मालिक जिस क्षण का इंतजार, तो जिस क्षण का इंतजार था वो आ गया है। कंस तो वैसे भी सोता नहीं था, दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण करता था। तुरंत भाग करके तुरंत आया और माता देवकी के हाथ से छीन लिया, माता देवकी को धक्का दिया और माता देवकी रो रही है, प्रार्थना कर रही है कि ये पुत्र नहीं है, ये पुत्री है, इसकी तो जान बख्श दो। आकाशवाणी हुई थी कि मेरा 8वां पुत्र आएगा, हत्या करेगा, लेकिन ये अलग है। और कंस ने फिर भी बात नहीं मानी, तुरंत उस कन्या को जमीन पे पत्थर पे पटका और जैसे ही वो पटकने के प्रयास में था तो माता दुर्गा जो है प्रकट हुई अपने अष्टभुजा रूप में। दुर्गा माता की। और फिर उन्होंने बताया, अरे मूर्ख, तुझे मारने के लिए ऑलरेडी पहले से ही जन्म ले लिया है। और इस तरह से कंस को बहुत पश्चाताप हुआ। कंस कह रहा है कि इंसान तो झूठ बोलते, चलो समझ में आ गया, लेकिन देवता भी झूठ बोलते हैं। देवताओं ने गलत भविष्यवाणी कर दी कि देवकी के गर्भ में 8वां पुत्र होगा, यहाँ तो कन्या जन्म ले ली है। अब कंस ने जितने भी अत्याचार नंद, वसुदेव और देवकी के ऊपर किए थे, पूरी तरह से वो प्रायश्चित मोड में आ गया है। वसुदेव से और देवकी से प्रार्थना कर रहा है और जो भी अपने गलत कार्य उसने किया था माफी मांग रहा है और वहां पे ज्ञान दे रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो मैं कर्म के आधार पे कर रहा था, प्रकृति का जो नियम था उसके आधार पे कर रहा था, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। कंस का ये स्वभाव देखकर वसुदेव जी और माता देवकी उन्हें क्षमा कर दिए। सुबह कंस का जब दरबार था, राजा जहां पे बना था कंस, तो उसके जो आसुरी मित्र थे, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंदलाल की। तो कंस पूरी तरह से अपने कर्मों पे जो उसने किया था उसको पश्चाताप था। अपने जीजा वसुदेव जी से और बहन देवकी से माफी मांगा, उन्होंने माफ किया। कंस अपने राज्य में गया और उनके जो आसुरी मित्र थे, असुरगण जो थे, जिनके स्वभाव आसुरी जैसे थे, उनके सामने उन्होंने बात बताई। तो जो असुरगण होते, जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, उन्होंने कंस को फिर से प्रेरित किया, फिर से मंत्रणा दिया कि मित्र देखो,
विष्णु जो है कुछ भी कर सकता है, छलिया है और कहीं जन्म लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि विष्णु कहीं न कहीं जन्म लिया है। तो आज से 10 दिन पहले जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उनकी हम हत्या करवा देते हैं। तो कंस अपने आसुरी स्वभाव जो उनके मित्र थे उनकी बातों में आ गया। बातों में आने के बाद वही किया, सारे असुरों को, असुर मंडली को उन्होंने निमंत्रण दिया, सबको बुलाया और सबसे एक एक करके बात पूछी, हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तो सब ने बताया मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। तो अब जो है पूतना जी का प्रकरण यहाँ पे आता है। तो पूतना जी कहती नहीं मैं जाऊंगी, मुझे आशीर्वाद मिला है। और पूतना जी बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण करके जा रही है। तो उसके पहले जो प्रकरण है, भगवान कृष्ण जब नंदग्राम में नंद बाबा के यहाँ गए तो वर्णन है उनके यहाँ पे जो गैये थी गर्भवती हो गई। जिनके घर पे गाय बच्चे को जन्म नहीं देती थी वो गर्भवती हो गई। जिनके घर में अनाज नहीं थे अनाज होने लगे। पूरी तरह से वो जो ग्राम था भगवान कृष्ण के संरक्षण में आ गया। और सब हर जगह हरियाली भगवान कृष्ण को प्रकट करने के लिए, ऐसा प्रसन्न करने के लिए वातावरण फैल गया। तो अब सारे लोगों ने सुबह सुबह देखा कि जब से लल्ला आया है हमारे घर में, हमारे ग्राम में हर जगह शुभ शुभ सारी चीजें हो रही हैं। तब तक किसी ने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री वहां पे उनके गांव आई। तो वो स्त्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, सारे ग्वाल वाले और वहां की जो माताएं थी, गोपियां, सब ने डिसाइड किया कि साक्षात लक्ष्मी है। तो उन्होंने मन में ही आपस में ऐसी बातें चर्चा की कि हमारे यहाँ पे देवता प्रकट हुए हैं और इसीलिए लक्ष्मी जी आई हुई हैं। तो उन पूतना को लक्ष्मी समझ करके सारे लोग बहुत उत्साहित थे। पूतना को लोग अपने घर में बुला रहे थे, हम मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए। तो अतिथि की सेवा कर रहे थे। हमारे भारत में प्रथा प्रचलित है, कोई भी अतिथि आता है तो उसका बड़े सम्मान से स्वागत करते हैं। तो सारे लोग पूतना जो लक्ष्मी जी का रूप लेके आई थी, लक्ष्मी जी नहीं थी, सुंदर बन करके आई थी। ये वैसे ही सुंदर बन के आई है जैसे आज के ब्यूटीशियन जो करती हैं। कोई भी माता जी ब्यूटी पार्लर चली जाए, कितनी भी काली हो, कितनी भी काली हो, लेकिन जाने के बाद 2 घंटे के बाद जब बाहर आती हैं तो अच्छे से अच्छे लोग भी उनके सामने फेल हो जाते हैं। तो उस समय भी कुछ ऐसा होगा, कुछ ब्यूटीशियन, कुछ ऐसा कुछ कार्यक्रम होगा। तो पूतना ने अपने आप को चेंज कर लिया था। तो सारे लोग पूतना को माता लक्ष्मी समझ रहे थे, अपने अपने घर बुला रहे थे। लेकिन पूतना का ध्यान कहाँ था कि जो भी नया बच्चा होगा उसकी हम हत्या करेंगे। तो एक एक करके अब यशोदा मैया के घर पे पूतना गई और क्योंकि उनका जो डेकोरेशन इतना अच्छा था, यशोदा मैया भी सारे लोग समझे तो लक्ष्मी जी का ही रूप है, लक्ष्मी जी हैं, दे दो इनको भी खिलाएं, हमारे बच्चे का भाग्य खुल जाएगा, लक्ष्मी जी आई है। और जैसे ही भगवान कृष्ण को उनके हाथों में दिए तो यहाँ पे पूतना अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। समाज में भी ऐसे ही होता है, जब तक किसी का काम नहीं बनता तब तक आपसे बड़े प्रेम से रहते हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। और जैसे ही काम बन जाता है तो पूतना जैसा रूप धारण कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूतना जो है अपना बहुत विकराल रूप धारण कर लेंगे
और भगवान कृष्ण को लेकर के आकाश मार्ग से जाने लगी। इतना देखते ही यशोदा मैया, सारे ग्वाल, सब लोग बहुत चिंतित, बहुत परेशान हो गए, पूतना के पीछे भाग रहे हैं। पूतना जो है आकाश मार्ग से जा रही है और जो उसने विष अपने हलाहल, जो विष का नाम है, अपने स्तन पे लगा के लेके आई थी भगवान कृष्ण को पिलाने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने पीना शुरू किया। तो कन्हैया ने सोचा विष तो मेरा काम नहीं है पीना, मैं तो शंकर भगवान को बोल देता हूँ। भगवान शंकर ने विष पी लिया और कन्हैया तो दूध पी रहे। तो दूध पीते पीते एक समय ऐसा आया कि लाला ने जो है पूतना के प्राण हर लिए और पूतना धड़ाम से गिरी। तो ऐसा वर्णन आता है कि पूतना 7 कोस 21 किलोमीटर उसकी लंबाई थी और उतनी ही चौड़ाई थी। तो जहां पे पूतना गिरी धड़ाम से आवाज आया। तो जितने भी पेड़ थे उस एरिया में, पेड़, वृक्ष, जंगल था, सब धड़ाम से उसमें भी आवाजें, सारे वृक्ष गिर गए और सब डर रहे हैं, बचाओ बचाओ करके आवाज लगा रहे हैं। तो लोगों ने देखा अचानक पूतना गिरी हुई है और भगवान कृष्ण उसके ऊपर है। तो पूतना को लोगों ने, इतनी ऊंचाई थी और इतनी लंबाई थी, भगवान कृष्ण को पूतना के शरीर से ऊपर उतारने के लिए सीढ़ी लगा करके एक एक करके वहां से भगवान कृष्ण को नीचे उतारा। और पूतना के शरीर को आरी होता है जिससे पेड़ काटते हैं, उसी से छोटा छोटा करके उनके शरीर को काटा गया। और जब पूतना को काटा गया तो भगवान कृष्ण तो बहुत दयालु है, पूतना जहर देने के लिए आई थी कन्हैया को और कन्हैया ने उनको माता का दर्जा दे दिया, धात्री माता। तो इस यहाँ पे जो वर्णन आता है पूतना के वर्णन में, कृष्ण को आप कुछ भी दे दो, अच्छे भाव से दो, बुरे भाव से दो, कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं और आपको भगवत धाम की प्राप्ति कराते हैं। संसार में कृष्ण से दयालु और कोई भी नहीं है। यहाँ पे पूतना का उद्धार होता है। आगे जो लीला आती है, गोचारण लीला आती है। गोचारण लीला, भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हुए, इसके बीच में कई सारे असुरों को कन्हैया ने जो है उनके घर भेज दिया था। तो कन्हैया जो है गोचारण लीला यानी सारी गैयों को लेके जा रहे हैं। तो जो पहला दृष्टांत आता है, नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। तो नंद बाबा पहला दिन है, भगवान कृष्ण गौचारण के लिए जा रहे हैं। तो कन्हैया ने बोला कि मैं, नंद बाबा ने बोला चप्पल पहन ले लल्ला। तो बोले नहीं, पहले हमारी गैयों को चप्पल पहनाओ फिर हम चप्पल पहनेंगे। तो 9 लाख गाय थी, उनको चप्पल एक कठिन कार्य था। तो भगवान तो प्रेम से कह रहे थे। भगवान गए जो है गौचारण करने के लिए। अब यहाँ पे जितने भी गोपियां हैं वहां सब व्याकुल हो रहे हैं कृष्ण को देखने के लिए। कृष्ण गोचारण करके वापस आ रहे हैं। तो रसखान जी ने पद लिखा है, आगे आगे गैया चले पीछे पीछे रस खाना। तो रस खान जो है, रसों के खान भगवान कृष्ण। 9 लाख गाय आगे आगे चल रही हैं। रस खान जो श्याम सुंदर है, जो सांवले रंग के हैं। तो गांव में जब 9 लाख गाय पैदल जब जाती हैं तो वहां पे धूल प्रकट होता है। उस धूल से रसखान भगवान कृष्ण जो सांवले रंग के एकदम गोरे दिख रहे हैं, गोरे सोने के जैसे दिख रहे हैं। और वहां पे सूर्य जो है अभी अस्त हो रहे हैं। तो सूर्य लाल है, भगवान कृष्ण पूरी तरह से धूल से ढके हुए हैं, उनके सारे सखा धूल से ढके हुए हैं।
बहुत ही मनोहर दृश्य दिख रहा है। और सारी जो गोपियां हैं, गोपियां देख करके भगवान कृष्ण को बहुत ही आनंद विभोर हो रही है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण की जो लीला है आनंद प्रदान करने के लिए आई है। तो कुछ गोपियां मैया के पास कंप्लेन लेकर के जाती हैं कि मैया आपका लल्ला बहुत नटखट है, हमारी मटकी तोड़ देता है, मक्खन चुरा लेता है, तरह तरह के कंप्लेन लेकर के जाती है। तो मैया भी बहुत परेशान होती है और मैया ने सोचा कि नंदलाल का लल्ला है, ये 9 लाख गाय हैं, इनके पास कौन सी कमी है, दूध है, दही है, माखन है, दुनिया भर का चीज हमारे पास है, और ये चोरी कर रहा है, और चोरी भी कर रहा है तो दूध दही माखन चोरी कर रहा है। ये तो नंदलाल की जो है बहुत बड़ी, इनके नाम की महिमा जो फैली हुई है तो अलग होगा कि नंद का लाला चोर निकला। तो इस तरह से मैया जो है, मैया के मन में संशय प्रकट हुआ। तो 1-2 बार मैया ने नंदलाल को बोल दिया कि बेटा क्यों लल्ला क्यों चोरी करने गए। तो लल्ला बोले नहीं मैया, हमने चोरी नहीं किया है, इनके जो माखन है बंदर भी नहीं खाते हैं, इतना खट्टा रहता तो हम लोग कैसे खाएंगे, और तुम्हारे पास नहीं है क्या, अगर मुझे खाना ही है तो हम अपना घर में खा लेंगे। तो लल्ला जो है, लल्ला की बात सुन करके मैया बहुत प्रसन्न हुई और मैया को यकीन था कि लल्ला हमारा चोरी नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैया वहाँ की जो गोपियां हैं कंप्लेन करती हैं। कंप्लेन भी कैसे करती है कि जिस दिन लल्ला दिखे नहीं तो लल्ला को देखने के लिए मैया के घर पे चले गई, मैया लल्ला कहाँ है, लल्ला दिख नहीं रहा है, आज नंदलाल हमें दिखे नहीं। तो गोपियों के पास बहुत सारे बहाने थे नंदलाल को देखने के लिए, और हर समय सुबह दोपहर शाम 24 घंटे जो कृष्ण का ही चिंतन करते रहते थे। लेकिन मैया ने सोचा कि नहीं, नंद हमारा लल्ला बिगड़ जाएगा, आगे चल करके चोर बनेगा बहुत बड़ा, तो हमें इसको शिक्षा देना ही पड़ेगा। तो मैया ने क्या किया, एक दिन लल्ला को दंड देने की योजना बनाई। सुबह सुबह जैसे मंगल आरती होता है तो मंगल आरती के समय हम क्या करते हैं, वैष्णव जन जो है भगवान के गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, मंगल आरती करते हैं, गुरु आरती करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो माता यशोदा सुबह सुबह उठ करके माठा दही जो है मक्खन खाती थी और भगवान कृष्ण के बारे में चिंता कर रही थी कि अब तक जो है हमारी दासियां जो है बनाती थी, लेकिन अब मैं लल्ला के लिए मक्खन दूध बनाऊंगी। हो सकता है दासियां बनाती हैं तो उनका भाव अच्छा ना हो, काम करने के लिए आती है, प्रेम ना हो, इसके लिए लल्ला जो है दूसरे के घर में जाके चोरी करके खाता है। आज मैं अपने हाथ से बनाऊंगी और लल्ला को खुद खिलाऊंगी। इस तरह से मैया चिंतन कर रही थी लल्ला के लिए। और अब थोड़ा समय हुआ तो लल्ला ने देखा कि मैया उनको छोड़ करके दूध और मक्खन के पास जाकर के लग गई। त्रिलोकीनाथ को बहुत गुस्सा आया कि बताओ, पूरे संसार का मालिक त्रिलोकीनाथ मैं हूं, इनके घर आया हूं, इनको मेरी सेवा करनी चाहिए, ये मेरी सेवा छोड़ करके ये दूसरे की सेवा करने गई है, दूध दही माखन करने के लिए गई है, ये मेरा अपमान है, इस घर में मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मुझे भूख लगी है लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है, मुझसे अधिक प्रिय मैया को मक्खन और दूध है। तो भगवान जो है थोड़े क्रोधित हुए और उस क्रोध वश में आगे आगे गए, थोड़े से रोने का कन्हैया ने नाटक किया, मैया के पास गए, मैया मक्खन मत रही थी, एक हाथ से लल्ला को उठाया और अपने और यहाँ पे बैठा लिया मैया ने। बैठाने के बाद में जो है उन्होंने
शुरू कर दिया मथना। और इतने में मैया की नजर जो है पड़ी कि मैया ने दूध रखा था उबलने के लिए, दूध की भी नजर पड़ी कि मैया जो है लल्ला को दूध पिलाने जा रही है। दूध ने सोचा कि मेरा जन्म बेकार है, अगर मैं कृष्ण के काम नहीं आऊंगा तो किस लिए मैंने जन्म लिया है, और मैं आत्महत्या कर दूंगा अभी। और जैसे ही मैया ने कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, वहां से दूध उबल रहा है, उफान हुआ और दूध बहने वाला था। इतना देखते ही मैया की नजर दूध पे गई और मैया ने लल्ला को उठा के रख दिया, भाग करके दूध के पास गई। अब लल्ला को बहुत क्रोध आया, क्रोधित तो पहले से ही थे लेकिन अब और क्रोध आ गया। उन्होंने बोला ये तो अभी कंफर्म हो गया कि मैया के लिए मेरे अंदर कोई भी प्रेम नहीं है। बलदेव सही कहते हैं कि तुम हमारे घर से नहीं हो, तुम कहीं दूसरे घर पे हो। नंद बाबा यशोदा तुम्हारे माँ बाप नहीं है। इस तरह से भगवान के मन में भाव आया और भगवान ने मैया को कई बार बोल भी दिया था। मैया भाग के गई दूध के पास। अब दूध बेचारा आत्मग्लानि से एकदम पूरा भाव विभोर हो गया है कि धिक्कार है ऐसे जीवन पे। भगवान कृष्ण आनंद में थे, मैया आनंद में थी, मैंने उनके आनंद में विघ्न डाल दिया। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। दूध अश्रु की धारा बहाने लगा और उस अश्रु की धारा से जो उबलता हुआ दूध का धीरे धीरे बैठ गया। अब मैया ने देखा दूध जो है बैठ गया है, कृष्ण को और क्रोध आया तो देखा वहां पे एक पत्थर पड़ा था, पत्थर उठा करके मार दिया। तो कृष्ण बहुत चतुर है, मटका जो होता है कृष्ण ने नीचे मारा ताकि थोड़ा छेद हो जाए, पूरा दूध दही मक्खन जो भी सब बाहर आ जाए। मारते तो हो सकता था मटका पूरी तरह से फट जाए या ना फटे, तो कृष्ण ने वैसे ही किया, मारा जोर से नीचे, पूरा जो मक्खन था और सब बाहर आ गया। अब तक मैया वहां से वापस आई तो देखी यहाँ पे न लल्ला है न उनका मक्खन है, कुछ नहीं, सब पूरा ऐसे बिखरा पड़ा है, सब यहाँ वहां है। तो मैया को बहुत क्रोध आया कि नहीं अब मैं इसको दंड तो दे के ही रहूंगी, क्योंकि ये सुनता ही नहीं है, बिगड़ गया है हमारा लल्ला। मैया ने छड़ी उठाया और लल्ला को देख रही, लल्ला कहाँ है, लल्ला कहाँ है। मैया आगे बढ़ी, जब मैया आगे बढ़ी तो मैया का ध्यान आया कि लल्ला जो है यहाँ से गया हुआ है, क्योंकि दूध जहाँ पे मक्खन जहाँ पे गिरा था वहां पे लल्ला के पैर के निशान थे। तो मैया आगे गई तो देखा लल्ला जो है आगे कहीं एक जगह पे बैठे हुए हैं। तो लल्ला ने जैसे ही देखा कि मैया उनकी तरफ आ रही, जोर से रोना शुरू किया और क्रंदन करना शुरू किया। तो मैया ने देखा ये और रो रहा है, थोड़ा डर रहा है, लेकिन मैया ने डिसाइड किया था कि नहीं आज तो दंड दे करके रहूंगी, कुछ भी हो जाए। तो मैया आगे बढ़ी, भगवान कृष्ण बैठे थे थोड़े से ऊंचे स्थान पे, वहां से कूद के भागे। लल्ला भाग रहे, मैया भाग रहे, लल्ला भाग रहे, मैया भाग रहे। भागते भागते मैया पूरी परेशान हो गई, त्रस्त हो गई, पसीना पसीना हो गया। तो कन्हैया ने देखा कि मैया तो पूरी तरह से परेशान हो गई है, और यशोदा मैया जो है थोड़ी हेल्दी थी, थोड़ी मोटी थी, उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गया था। तो इस हिसाब से अब कन्हैया को मैया के ऊपर करुणा आ गई। तो मैया जो है अपने प्रयास से कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रही थी कि मैं कृष्ण को पकड़ लूंगी, लेकिन मैया नहीं पकड़ पाई। ऐसे ही भक्त भी है, भगवान को पकड़ना चाहते हैं अपने प्रयास से। तो हम अपने प्रयास से कृष्ण को जन्म जन्मांतर तक नहीं पकड़ पाएंगे जब तक कृष्ण की अहेतु की कृपा ना हो जाए।
यहाँ पर भगवान कृष्ण ने देखा कि मैया जो है पूरी तरह से परेशान है, हाँफ रही है, चल नहीं पा रही है, लेकिन मैया अभी भी बहुत क्रोधित है। तो भगवान ने करुणावश प्रेमवश जो है मैया के कब्जे में आ गया, यानी मैया ने भगवान लल्ला को पकड़ लिया। लल्ला को पकड़ लिया, लल्ला और जोर जोर से रोने लगे। तो मैया ने सोचा कि ये तो डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर मैं इसको छोड़ दूं तो जंगल में चले जाए, जंगल में कुछ अनहोनी घटना न घट जाए। क्योंकि अब जो है मैया सुबह से दोपहर हो गया था, 3 पहर हो गया था, मैया उसी में बिजी थी। और मैया को लगा मैं बाकी कुछ काम करूं जा करके, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको बांध के रख दूं, जिससे एक जगह रुका रहेगा तो मैं बाकी का सारा कार्य कर लूंगा। तो बंधन लीला भी आती है कि मैया जो है कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है, लेकिन कृष्ण को बांध भी नहीं पाती। ऐसे हम भी हैं, कृष्ण पकड़ लिए गए, कृष्ण का हरि नाम हमें मिल गया, जप करना शुरू किए, लेकिन कृष्ण का बराबर से चिंतन हम नहीं कर पाते। तो मैया ने सब प्रयास किया, गांव की जितनी भी रस्सियां थी सब कुछ लेकर के आए, कृष्ण को बांधने का प्रयास किए, लेकिन कृष्ण बंध नहीं पा रहे। हर समय 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जा रही है। अब मैया और परेशान है, मैया के सर से पसीना टपक रहा है धीरे धीरे, मैया और क्रोधित हो जा रही है। अब भगवान ने देखा कि नहीं, अब मैया के ऊपर और करुणा करना चाहिए। भगवान ने कृपावश जो है अपने आप को मैया के हाथों बंधवा लिया। तो मैया ने वहां पे एक उखल था, उखल में बांध दिया, और मैया अब जो है अपने कार्य में करने लगी। तो सुबह मंगल बेला थी, मंगल बेला से अब 3-4 बज गए हैं, काफी शाम हो गई है। मैया कुछ नहीं की अभी तक, न तो नहाई है, न तो कुछ प्रसाद पाई है, कुछ नहीं की है, और मैया चली गई अभी। शाम होते होते लल्ला ने देखा कि 2 ऐसे जीवात्माएं जो कई सालों से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका उद्धार करना है। तो लल्ला थोड़ा आगे गए। जब आगे गए तो वहां पे 2 पेड़ थे, नल और कुंवर मणिग्रीव, जिनको श्राप मिला हुआ था। नारद जी ने उनको श्राप दिया था, क्योंकि ये दोनों कुबेर के बेटे थे और जल में, सरोवर में स्नान कर रहे थे, मदिरा पान करके, बिना किसी वस्त्र के, कुछ कपड़े नहीं पहने थे, ऐसे ही, और स्त्रियों के साथ जो है खेल रहे थे वहां पे। तो नारद जी वहां पे जा रहे थे, तो नारद जी ने देखा, नारद जी को देखकर माताएं शर्मा गई, और उन्होंने जो है अपने वस्त्र, अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। लेकिन ये इतने नशे में थे, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरी तरह से नशे में चूर थे। उन्होंने नारद जी का भी अपमान किया। ये देख करके नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुमको ऐसे ही नंगे रहने का शौक है, तुम पेड़ बन जाओ। तो वो दोनों जो है नारद जी के श्राप से, फिर नारद जी से उन्होंने प्रार्थना किया कि ठीक है, हमें क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई है। नारद जी ने कहा कि ठीक है, आने वाले कुछ समय में भगवान कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। तो वही वहाँ पे भगवान कृष्ण जो इतने सालों से वहाँ पे जो वृक्ष के रूप में जो देवता थे, उनको उद्धार करने के लिए जोर से मारे, टच किए भगवान, और जोर से आवाज आई, दोनों पेड़ जो है धड़ाम से गिर पड़े। अब जब धड़ाम की आवाज आई तो सारे लोग जो चकित हो गए, क्या हुआ क्या हुआ, भाग करके लल्ला के पास आए। सब लोग रो रहे हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ग्वाल बाल, सब लोग परेशान हैं। और अब आकर के देखा उन्होंने कि लल्ला जो है पेड़ के बीच में से वहां पे आराम से खेल रहे हैं। तो मैया और नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए कि लल्ला को कुछ नहीं हुआ है, लल्ला सेफ है। उसके बीच में एक कथा आती है, जब मैया उनको कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे डंडी लेकर के, तो मैया जब उनके पीछे पीछे भागती थी तो कृष्ण जो है रोते थे
तो जब रोते थे उनके आंखों से अश्रु की धारा बहती थी, तो जब अश्रु की धारा बहती थी तो जब काजल लगाए हुए थे कृष्ण, तो पूरा जो है उनके इस पार्ट पे पूरा काला हो गया था। तो ये देख करके वहां पे माता कुंती भी थी, तो कुंती ने देखा, देखो त्रिलोकीनाथ का, इनके नाम से पूरा संसार कांपता है, लेकिन आज वही त्रिलोकीनाथ मैया की डर से, मैया की छड़ी की डर से थर थर कांप रहे हैं। ये भगवान की एकदम अद्भुत लीला है कि कृष्ण जो है सिर्फ प्रेम के पागल है, प्रेम के वश में रहते हैं। तो वहां पे ये उखल बंधन लीला हुई। तो उखल बंधन लीला जो है कार्तिक मास में मनाया जाता है, लोग दीपदान करते हैं। तो दीपदान का जो शुरुआत लगभग उस समय से भी हुआ था। तो जितने भी ग्वाल बाल थे, लोगों ने देखा जब धड़ाम से आवाज आई तो छोटे छोटे जो मित्र कृष्ण के थे उन्होंने देखा दो सुंदर सुंदर देवता वहां से निकले। वो सारे दोनों देवता भगवान कृष्ण की परिक्रमा किए और परिक्रमा करके चले गए। तो अब वहां पे ये बात फैल गई कि कृष्ण ने दो आत्माओं का उद्धार किया है। तो छोटे छोटे जो बालक थे, ग्वाल बाल थे, सब आपस में बात कर रहे थे। तो बड़े जो बुजुर्ग थे, वयो वृद्ध थे, वहां तक जब बात पहुंची तो लोग बोलते तो छोटा सा बालक है, लल्ला है। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। ये विश्वास क्यों? प्रेमवश, कि हमारा बेटा भगवान नहीं है, मेरा बेटा भगवान नहीं है। क्योंकि जब वो भाव वहां पे प्रकट हो जाएगा तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम खत्म हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे उखल बंधन लीला हुई। आगे भी जो गोपियां हैं भगवान को सताती थी, किसी न किसी कारणवश। जिस दिन गोपियां भगवान को नहीं देखती तो कुछ न कुछ करती। तो भगवान ने मैया से कहा, लल्ला ने कहा, मैया ये कंप्लेन लेके आई है, ये क्या करती है आपको पता है? वो मुझे नचवाती है और कहती है नाचोगे तो मैं तुमको दूध दही माखन खिलाऊंगा, और मैं नाचता हूं। ये लेके आ रही, कंप्लेन लेके आ रही। ये क्या करती है? गोबर उपला जो होता है, इसको ये मुझे अपने सर पे उठवाती है। और ये सब सारी जो लीलाएं भगवान कर रहे थे, एक बहुत ही अद्भुत लीला आती है। तो भगवान गो और बछड़ों के साथ खेल रहे थे। एक समय लल्ला छोटे से बेके बेके चल रहे थे, उन्होंने गाय का पूंछ पकड़ लिया। पूंछ पकड़ लिया तो गाय खड़ी हो गई, जोर से भागने लगी। अब इतने में इन्होंने और जोर से पकड़ लिया तो गाय और तेजी से भाग रही है। जब गाय और तेजी से भाग रही तो कृष्ण और बलराम जो है और जोर से गाय को पूंछ को पकड़ लिए हैं। तो वहां पे गाय का मूत्र है, गाय का गोबर है, उसमें लोट-पोट हो जा रहे हैं। तो जब गाय के गोबर में लोट-पोट हो जा रहे हैं तो सारे लोगों को देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। और जो माताएं हैं, माताएं जा करके छुड़ा करके लेके आती हैं। फिर कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण फिर बात करके जा करके उनको पकड़ लेते हैं। तो प्रेमवश जो माताएं हैं उनको बहुत आनंद आता है ये लीला देख करके। उस आनंद को देख करके बहुत सारी माताएं कृष्ण को उस समय दूध पिलाती है, कृष्ण प्रेम से दूध पीते हैं। तो ये लीला देखने के लिए बड़े से बड़े जो देवता हैं सारे लोग देखते कि कैसे भगवान है, देखो गाय के गोबर में, मूत्र में खेल रहे हैं। इसीलिए ब्रज भूमि को महान बताया गया, जहां पे कन्हैया ने ऐसी सारी लीलाएं की हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की। तो यहाँ पे हम आज की कथा यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे जो है मटकी की लीला करेंगे। हाँ, आगे जो है दही हांडी
आलकी पालकी जय कन्हैया लाल की दही हंडी का उत्सव मनाया जाएगा और तुलसी आरती, नरसिंह आरती और भागवत जी की आरती होगी। तो बाकी की जो कथा है हम लोग कल जो लास्ट दिन है उस समय समाप्त करेंगे।